तांत्रिक से मुलाकात भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा तांत्रिक से मिलने जंगल जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर मिश्रा को चीज़ें काफ़ी प्रतिकूल लग रही थी और सौरभ गुरुजी का दिया हुआ रक्षा धागा भी बांधता है और दोनों गाड़ी से उतरकर उस गुफा की ओर जाते हैं। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं देखते हैं कि तांत्रिक बाबा किसी साधना में लीन है। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे। अब आगे सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा दूर से ही खड़े होकर तांत्रिक बाबा को देखते हैं और वहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर मुझे लगता है हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए और हो सकता है तांत्रिक बाबा अपनी साधना से बाहर आने वाले ही हों। हो सकता है कि हमें वो सब सच ही बता दें। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन दिन के 3 बज चुके हैं। नहीं, 3 नहीं, 3 से ज़्यादा ही बज चुके हैं और तुम्हें घर भी तो जल्दी पहुंचना है। सौरभ नीचे बैठते हुए प्रोफेसर मिश्रा से बोलता है, सर अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर बाद भी जा सकता हूँ। बस मैं वो राज जानना चाहता हूँ जो हमें यहाँ आकर पता चल सकता है। देखते हैं, क्या पता ये हमारे कुछ काम आ जाए। सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखते हैं। बहुत भयावह जगह थी चारों ओर। ऐसा लग रहा था जैसे वीरानी सी छाई हुई हो। अगर वहाँ पर कुछ था तो वो थी आग की रोशनी और वो तांत्रिक बाबा। लगभग आधे घंटे बाद तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने सौरभ को अपने सामने देखा। तांत्रिक बाबा सौरभ के पास धीरे धीरे चलकर आते हैं और बोलते हैं, क्यों आए हो यहाँ पर? देखो सौरभ, वहाँ परसों तुम्हारे घर जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कि तुमने उसका क्या मतलब निकाला या क्या परेशानी थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा था। मुझे वैसा करने के लिए सानवी की माँ ने कहा था। सौरभ तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं उस दिन के बारे में आपसे कोई बात करने नहीं आया हूँ। इन सब के पीछे जो भी कारण था वो मुझे सानवी की माँ ने बता दिया है। लेकिन एक सच और भी है जो सानवी की माँ ने उस दिन मुझे बताया, कि सानवी उनकी खुद की बेटी नहीं है। तांत्रिक सौरभ से बोलते हैं, ओह, तो उन्होंने तुम्हें बता ही दिया कि सच क्या है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया कि सानवी उनकी बेटी नहीं है और एक रात मैंने ही सानवी को उन्हें सौंपा था। बहुत अच्छे से याद है मुझे, वो आंधी तूफान बारिश से भरी हुई रात थी। उस दिन जंगल में बहुत वीराना और अंधेरा पड़ा था। तभी सानवी की माँ की गाड़ी वहाँ आई और अचानक से रुक गई। तभी मैंने सानवी को उनकी गोद में दे दिया था। प्रोफेसर मिश्रा, जो कि अब तक चुपचाप बैठे उनकी बातें सुन रहे थे, अचानक से बोल पड़ते हैं, लेकिन आपने सानवी को उन्हें क्यों दिया? आपके पास सानवी आई कहाँ से? और उस अंधेरी रात में सिर्फ वही क्यों? तांत्रिक बाबा प्रोफेसर की पूरी बात सुने बिना ही बीच में बोलते हैं, एक साथ इतने सारे प्रश्नों की बरसात। देखिए, मैं भी आपके जैसा इंसान ही हूँ। जरा आहिस्ता आहिस्ता सवाल पूछिए, जितना हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा एक गहरी सांस लेते हुए एक सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सानवी कहाँ मिली? मतलब आपके पास सानवी कहाँ से आई? तांत्रिक बाबा कुछ उस दिन की रात को याद करते हुए धीरे से कहना शुरू करते हैं। बहुत अंधेरी रात थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल में बुरी शक्तियों का वास हो। मैं उस रात अपनी झोपड़ी में था। गुफा में मैंने ठीक आज के जैसी रोशनी की हुई थी, लेकिन उस रात मैं गुफा में नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, जनवरी का महीना था, काफ़ी ठंड पड़ रही थी। मैं अपना बिस्तर लगा रहा था और तभी मुझे एक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। सौरभ तांत्रिक बाबा से पूछता है, कैसी आवाज़ और कौन सी आवाज़ थी जो आपको इतनी भयानक लगी? तांत्रिक बाबा एक अजीब तरह की हंसी हंसते हुए कहते हैं, भयानक सी आवाज़, लेकिन आवाज़ कुछ साफ सुनाई नहीं दी। लेकिन वो आवाज़ सुन करके मैं अपनी झोपड़ी से बाहर ज़रूर आया, और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी झोपड़ी के पास एक बच्ची पड़ी हुई थी, जो कि सौरभ बीच में ही बोलता है, जो कि क्या? तांत्रिक बाबा थोड़ा रुककर और धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, जो कि ज़मीन से 1 फीट ऊपर हवा में थी, और जैसे ही मैं बाहर आया वो बच्ची धड़ाम से नीचे गिर गई। मैं वो मंजर देखकर घबरा गया, लेकिन मेरे कानों में वो आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। मैं उस बच्ची के पास गया और उसको मैंने अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है। इसीलिए उस बच्ची को मैंने अपने पास रखना सही नहीं समझा। सौरभ तांत्रिक बाबा से कहता है, हाँ,
और खुद को बचाने के लिए आपने सानवी को सानवी के मम्मी पापा के हाथों में सौंप दिया। आपको पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि वो शक्ति उस बच्ची के साथ है, तो वो जिसके साथ भी रहेगी उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। हम भी सानवी को अपने पास रख सकते थे, लेकिन मैंने सानवी को उन्हें देना पसंद किया, क्योंकि जब उनकी गाड़ी वहाँ आके रुकी और वो बाहर आए, हमने ये भांप लिया था कि उनकी कोई संतान नहीं है। तभी मैंने सोचा कि इस बच्ची को भी उसके माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप को एक बच्ची। यकीन मानो, इस तरीके का कोई भी इरादा नहीं था मेरा। तांत्रिक बाबा थोड़ा रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और अगर खतरा था भी तो उससे बचने का उपाय भी था, और ये हमने सानवी के पिता को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और अंजाम तो तुम देख ही रहे हो ना। प्रोफेसर मिश्रा तांत्रिक से पूछते हैं, सानवी के पापा ने ऐसा क्यों कहा था कि इन सब पर विश्वास नहीं? और क्या बताया था आपने सानवी के पिता को? और क्या बार बार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया? तांत्रिक बाबा कहते हैं, देखिए काफ़ी ठंड का समय है, आइए आपके पास बैठते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। सानवी के पिता को आगाह किया था मैंने, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, और परिणाम तो आप लोग देख रहे हैं। फिर शायद सानवी की माता जी ने कुछ सोचा और वो हमसे इस बारे में मिलने आई। अगर अभी तक सानवी ठीक है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ, तो वो इसी वजह से क्योंकि हमने उन्हें उपाय बताए हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, आपने सानवी के लिए सिर्फ वही घर क्यों चुना? आपने उन्हीं लोगों को सानवी को क्यों दिया? तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये सब महज एक इत्तेफाक ही है। हमने कोई जानबूझकर उन्हीं लोगों को नहीं ढूंढा। वो लोग हमें पहले दिखे, इसलिए हमने सानवी को उन्हें दे दिया। क्या इन सवालों के अलावा और भी सवाल पूछेंगे प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ उस तांत्रिक बाबा से? क्या बाबा सच में सब सच बोल रहे हैं या झूठ? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? आगे कौन कौन से राज खुलने वाले हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।